योगश्चित्तवृत्तिनिरोधा। आजकल एक कॉमन टॉपिक जो हर जगह सुनने को आ रहा है कि कर्म क्या है। कुछ लोग इसे कर्म कहते हैं, कुछ लोग इसे कर्मा कहते हैं। अ, कुछ कहावतें भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अ, गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हर जगह पर कर्म की बात की गई है। अब ये कर्म क्या है और कर्म का क्या महत्व है? कैन यू प्लीज पुट सम लाइट ऑन दैट? इस विषय पे सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि जैसा गीता में कहा गया है कि अगर आपका मनुष्य जन्म हुआ है तो आप कुछ न कुछ कर्म करोगे। यही प्रकृति का नियम है। आप बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकते। अब हम कई प्रकार के कर्म करते हैं बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। दूसरा, हमारे साथ कई प्रकार की घटनाएं घटती अपने जीवन में, पर हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारे लाइफ में होने वाली सारी घटनाएं जैसा हम चाहे वैसे होती है तो हम खुश हो जाते हैं, या अगर वैसी नहीं होती है या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही सब चल रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हम जो भी कर्म करते हैं उससे एक कार्मिक अकाउंट बनता है। इट इज जस्ट लाइक अ कार्मिक अकाउंट लेजर। वॉट एवर वी आर डूइंग, इट इज कंटिन्यूसली गेटिंग रिकॉर्डेड इन टू द लेजर। और बाद में उसी के स्वरूप परिणाम आते हैं, उसी के स्वरूप हमारे जीवन की परिस्थितियां आती हैं, उसी के अनुसार आपके अगले जन्म होते हैं। तो पहले ये समझे कि कार्मिक अकाउंट एक्चुअली बन कैसे रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। एक शारीरिक कर्म, वे कर्म जो हम अपने शरीर से करते हैं वो शारीरिक कर्म। दूसरा है वाचिक कर्म, वाचिक मतलब वाणी से किए जाने वाले कर्म, जैसा हम बोल रहे हैं उससे जो कर्म बन रहा है। और तीसरा है मानसिक कर्म, जैसा मन में सोचा, जो इंप्रेशन आपके मन पे गया उससे बनने वाले कर्म मानसिक कर्म। अब एक उदाहरण से समझे कि जब ये 3 प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं तो कैसे हमारे कार्मिक अकाउंट में जुड़ रहे हैं। अब एक एग्जांपल लें कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है। आपके घर में सोफा सेट लगा हुआ है। सामान्यतः छोटे बच्चे सोफा सेट पे यहाँ से वहां कूदते रहते हैं, और आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल कूदे जा रहा है, इस सोफे से उस सोफे पे, सेंटर टेबल पे कूदे जा रहा है। अब आपने उसको बोला कि ए बंदर, ये क्या लगा रखा है, यहाँ से वहां कूद लगा रखी है। फिर भी नहीं मार रहा है, आपने उसको एक चाटा मार दिया। हुआ क्या? उस चीज को समझे। आपने शरीर से क्या कर्म किया? आपने उसको चाटा मारा। आपने वाणी से क्या कर्म किया? आपने उसको अपशब्द बोला। लेकिन आपके मन का भाव क्या था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए। तो कर्म बंधन जो मन पे प्रभाव गया वो किसका गया? मोह का। तो मानसिक कर्म बना मोह का। तो कर्म बंधन कैसा बना? मोह का कर्म बंधन बना। अब एक दूसरा एग्जांपल ले। आप सड़क पे जा रहे हैं, सामने से थोड़ी भीड़ है, एक आदमी आया आपसे टकरा गया, आप थोड़ा सा फिसल गए, आप उठे, आपको गुस्सा आया, आपने उसको बोला क्यों बे अंधे, देख के नहीं चल रहा है। आपने उसको एक चाटा मार दिया। शारीरिक कर्म सेम है, चाटा वहां भी मारा गया था, चाटा यहां भी मारा गया। अब शब्द वहां भी बोले गए थे, अब शब्द यहां भी बोले गए। लेकिन अब मानसिक कर्म क्या हुआ? आपको क्रोध आया, मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, तो मानसिक कर्म बना द्वेष का। तो शारीरिक और वाचिक कर्म तो आपके समान है, पर मानसिक कर्म अलग होने से आपके कार्मिक अकाउंट का कर्म संस्कार अलग बना। पहले उदाहरण में आपका कार्मिक संस्कार मोह का बना, दूसरे उदाहरण में आपका कार्मिक संस्कार द्वेष का बना। तो इस तरह से हम अपने दिन भर में जितने भी कर्म कर रहे हैं
उसके परिणाम स्वरूप हम अपने कार्मिक अकाउंट में मोह के, राग के, द्वेष के, इस तरह के कई प्रकार के कर्म बंधन बनाते जा रहे हैं और इनका स्टॉक बनता जा रहा है। अब यही वो कर्म है जो आपके आने वाले अगले जन्मों में, इसी जन्म में कुछ फलित होंगे, कुछ अगले जन्म में फलित होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियों को ये कर्म डिसाइड करेंगे कि आपकी कैसी परिस्थितियां हों। ये सब इस कार्मिक अकाउंट से चलेगा। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि अब कार्मिक अकाउंट तो बन गया, अब इस कार्मिक अकाउंट का होता क्या है। तो शास्त्रों में एक और क्लासिफिकेशन कहा गया है कि कर्म 3 प्रकार के हैं उसके अनुसार। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म मतलब जो कर्म आपने इकट्ठे कर लिए हैं, पिछले कई कई जन्मों से इकट्ठे करते आ रहे हैं, उसका एक स्टॉक बन गया, वो डिपॉजिट हो गए, वो हो गए आपके संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब उन्हीं संचित कर्मों में से वो कर्म संस्कार जो इस जन्म में परिणाम देंगे, उन सबके कलेक्शन को कहा गया है प्रारब्ध कर्म। अब ये वो कर्म संस्कार हैं जो आपके इस जन्म में मोटी मोटी चीजें डिसाइड करेंगे। अब बड़ी बड़ी चीजें क्या है, मोटी मोटी चीजें क्या है। आपका जन्म किस परिवार में होगा, किसी अमीर परिवार में होगा, किसी गरीब परिवार में होगा, ठीक है। आपको कोई बड़ी परेशानी या किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता, ऐसी जो बड़ी घटनाएं हैं वो आपके प्रारब्ध कर्मों से जुड़ी रहेगी। या फिर जैसे कि आप 50 साल की उम्र में अंधे हो जाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं आपके प्रारब्ध से जुड़ी। आपकी मृत्यु कब कैसे होगी वो आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गए आपके प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फलित होंगे। वो पहले से पूरी स्क्रिप्ट आ गई है इस जन्म की, तो वैसा वैसा होगा। लेकिन एक थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि 100% आपके प्रारब्ध कर्मा ने हर एक चीज डिसाइड करके रख दी है। अब आपकी परिस्थितियां तो डिसाइड हो गई है कि आप गरीब घर में पैदा हो गए आपके प्रारब्ध के कारण, पर आप चोरी करोगे कि नहीं करोगे ये आपकी फ्री विल है। या आप मेहनत करके पैसा कमा लोगे, ये आपकी फ्री विल है। तो आपको एक फ्री विल मिली हुई है और उस फ्री विल में आप जो करोगे वो फिर आपके संचित कर्मों में जाएगा। तो सब कुछ प्रारब्ध के भरोसे नहीं छोड़ देना है कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब तीसरे प्रकार के कर्मों पे आते हैं, वो होते क्रियामंड कर्म। तो क्रियामंड कर्म ये है कि जो आप अभी करोगे, जो आप इस जन्म में कर्म करोगे वो क्रियामंड कर्म है। अब इस विषय पे एक महाभारत में शांति पर्व में एक संवाद आता है महाराज युधिष्ठिर और भृगु ऋषि के बीच। वनवास का काल पूर्ण होने के बाद महाराज युधिष्ठिर भृगु ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा पुण्य या पाप किस प्रकार के कर्मों से मिलता है, शरीर से किए जाने वाले कर्म या वाणी से किए जाने वाले कर्म या फिर आपके मन में होने वाले कर्म। ये प्रश्न पूछते हैं महाराजा युधिष्ठिर। तो भृगु ऋषि बोलते हैं, हे राजन, शरीर से किए जाने वाले कर्म और वाणी से किए जाने वाले कर्म तो उतने गहरे नहीं बनते हैं, वो मिट सकते हैं। लेकिन मन से किए जाने वाले कर्म, शरीर के जो मन से किए जाने वाले कर्म है वो शरीर और वाणी से बहुत गहरे होते हैं और वो एक बीज रूपी तैयार हो जाते हैं आपके मन के अंदर। जैसे एक पौधा है, उसका एक बीज है, अब बीज के अंदर पौधे का पूरा स्वरूप छुपा हुआ है। रघु ऋषि समझाते हैं कि जैसे बीज के अंदर एक पौधे का, पेड़ का पूरा स्वरूप छिपा हुआ है, वैसे ही जो आपने कर्म किया है, मानसिक कर्म, वही आपको आगे जाके पूरा फल देगा। तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि अपने मानसिक कर्म को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि वही आपके भविष्य में फलित होंगे। अब इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है कि आपके संचित कर्म, आपके प्रारब्ध कर्म और आपके क्रियामंड कर्म कैसे हैं और क्या है। समझे कि आपके पास एक तरकश है, उसमें तीर रखे हुए हैं। अब संचित कर्म वो कर्म है जो तीर तरकश में रखे हुए हैं, वो कहीं चले नहीं है।
उसका कोई फल नहीं आएगा इस जीवन काल में, इस जन्म में। लेकिन आपके प्रारब्ध कर्मा वो है कि वो तीर चल चुका है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो वो फल देके ही रहेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तीसरे कर्म कौन से हैं? क्रियामण कर्म है। अभी तीर आपने लगाया है धनुष पे, छोड़ा नहीं है। जब धनुष पे तीर लगा के छोड़ा नहीं है तो उसे रोका जा सकता है। अब इसमें यह समझे कि ध्यान कैसे काम करता है, इन तीनों कर्मों पे योग कैसे काम करता है, यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप योग करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आपके संचित कर्म जल सकते हैं, आपके संचित कर्म कट सकते हैं। गीता में कहा गया है कि जैसे ही ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है, वो संचित कर्मों को जला देती है। तो आपके चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, वो सारे ध्यान से जल सकते हैं, कट सकते हैं। और एक बार आपने बीज को ही नष्ट कर दिया तो फिर वो कोई फल नहीं देगा। और जब कर्मों के फल आना बंद हुए तो आप मुक्त अवस्था के और पास पहुंचने लग गए। दूसरे कर्म प्रारब्ध कर्म है। अब योग का प्रारब्ध कर्म पे क्या होगा? जो होना है होगा। आप अंधे होना है हो ही जाओगे, उसमें इतनी भी शंका मत रख लेना कि अंधे होने से बच जाओगे योग करोगे तो। पर आपको समता भाव उत्पन्न होगा। आप उस स्थिति को भोक्ता भाव से नहीं देखोगे, आप उसको दृष्टा भाव में उपलब्ध हो जाओगे। स्थिति परिस्थिति आएगी पर मन स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। ये होगा योग का आपके प्रारब्ध कर्मों पे प्रभाव। तीसरा, क्रियामण कर्म। जब ध्यान करोगे, योग करोगे तो आपकी मन स्थिति अच्छी रहेगी। तो आप जो दुष्कर्म करने वाले हो, कि आपको किसी के प्रति मन में लेके द्वेष भाव है, हमेशा मन में सोच रहे हो कि अब ये मिल जाएगा तो आज तो मैं इसका लाठी से सिर फोड़ दूंगा, पर कर नहीं पाओगे। ध्यान से ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान उत्पन्न होगा तो मन का द्वेष कम होगा। और जब ऐसा कोई कर्म संस्कार नहीं बन पाएगा, तो आपके क्रियामण कर्म जो फलित हो सकते थे वो बन ही नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान का प्रभाव है, ये योग का प्रभाव है। तो अपने कर्मों को हमको बहुत अच्छी तरह से जांच परख लेना है। कर्मों में क्या होना चाहिए? पूर्ण ईमानदारी। और सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा कार्मिक अकाउंट बनेगा, जैसा कार्मिक अकाउंट बनेगा वैसे फल आएंगे। तो अब तक हमने कर्मों के बारे में समझा। हमने ये समझा कि कैसे संचित, प्रारब्ध और क्रियामन कर्म होते हैं, कैसे इनसे हमारा कर्म बंधन बनता है। और हमने ये भी देखा कि ध्यान के माध्यम से हम कैसे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं या कर्मों को जला सकते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि हम हमारे अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों से चेंज कर सकते हैं या फिर उनको नष्ट कर सकते हैं? इस विषय पे थोड़ा आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि आजकल हम जितने भी कर्म कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उनसे हमारा कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है। और यही वो कर्म है जो हमारे आने वाले जन्मों को प्रभावित करेंगे और उनके फल फलीभूत होंगे। अब बौद्ध परंपरा में से बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया गया है, जहाँ पे इस बात पे बहुत अधिक जोर दिया गया है कि शरीर और वाणी से करने वाले कर्मों से ज्यादा आप जो कर्म मन से करते हैं उनका प्रभाव होता है। अब हर कर्म अपने आप में एक स्वतंत्र कर्म है, और हर कर्म का फल एक स्वतंत्र फल देता है। तो समझे कि आपने
कोई गलत तरीके से धन कमाया, बहुत धनराशि एकत्र कर ली और उसके बाद आपने जाके गंगा स्नान कर लिया, या आप गरीबों को धन बांट रहे हैं, ठंड में कंबल बांट रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो क्या ये कर्म एक दूसरे को काउंटर करेंगे? क्या आपके द्वारा अच्छा किया गया कर्म, जो कि है गरीबों को कंबल या भोजन बांटना, क्या आपके बुरे कर्म को नष्ट कर देगा? तो बिल्कुल नहीं। जो कर्म आपने अच्छा कर्म किया है, उससे आपने क्या संस्कार बनाया, कौन सा कर्म संस्कार बनाया, वो अलग कर्म संस्कार है। और जो आपने बुरा कर्म किया है, गलत तरीके से धन कमाया है, आपने अगर द्वेष का कर्म संस्कार बनाया है, तो ये मान के चलो, भय का संस्कार बनाया है, तो ये मान के चलो कि वो आपके आने वाले जीवन में, आगामी जीवन में भय के रूप में ही फलीभूत होगा। ये पूरी बात कैसे कर्म संस्कार बनाए हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। अब इस चीज को ऐसे भी समझें कि आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं जो देखने में अच्छा लग रहा है, जैसे कि गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। अब अगर आप इसको बिना किसी फल की इच्छा के, करुणा से, मैत्री से बांट रहे हैं, तो कैसा संस्कार बनेगा, कैसा फल आएगा? संतोष उपलब्ध होगा, शांति उपलब्ध होगी। पर अगर यही कर्म संस्कार को अगर ऐसे समझें कि आपने लोगों को कंबल बांटे, फिर आपने उसका बनवाया वीडियो, आपने किया उसका फोटो सेशन, अब वही फोटो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, अपने स्टेटस पे पोस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रसिद्धि पाने के लिए। कुछ तो फल की आकांक्षा है उसके पीछे। तो ये कर्म संस्कार आपका अहंकार का बना है, तो इसका फल भी उसके स्वरूप ही आएगा। तो ये ना माने कभी भी कि आपने कोई अच्छा कर्म किया है, वो आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर देगा। हर कर्म स्वतंत्र है और उसका स्वतंत्र फल आएगा। हमने कर्म देखा, हमने कर्म संस्कार देखे। गीता में भी कहा गया है कर्म के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की बात की है कि हमें कर्म योग करना चाहिए। तो वास्तविक में कर्म योग क्या है और इसे कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले ये समझे कि हर मनुष्य कर्म कर रहा है। एक उदाहरण ले कि कोई शिक्षक है, वो पूर्ण ईमानदारी से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बिल्कुल बेईमानी नहीं है उसमें। तो क्या ये कर्मयोग है? अगर मैं कहूं बिल्कुल क्लियरली, तो ये कर्मयोग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक एक्सपेक्टेशन है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अ सैलरी आउट ऑफ इट। तो इससे कोई बुरा कर्म बंधन तो नहीं बन रहा है, पर इस कर्म के साथ एक फल का भाव जुड़ा हुआ है, जो कि आपकी सैलरी है। तो फिर कर्मयोग क्या हुआ? तो जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने ही कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ऐसा कर्म जो किसी फल की इच्छा के बिना किया गया हो, वही कर्म कर्मयोग में जाएगा। और वैसा कर्म कैसे किया जा सकता है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो कि आप कहीं लंगर चल रहा है और उसके सामने से गुजर रहे हैं, आपको कोई नहीं पहचान रहा है आसपास, आप लंगर में गए, आप वहाँ गए बिना किसी स्वार्थ भाव के, बिना किसी फल की इच्छा के, आपने वहाँ पे 2 घंटे तक बर्तनों को साफ किया। आपने बर्तन साफ किए, आप बाहर आए, आप चल दिए। ये हुआ आपका कर्मयोग। तो ऐसा कर्म जिससे फल पूरी तरह हट चुका है, आपके दैनिक जीवन में भी हो गया है कि अब कोई फल की इच्छा नहीं है, ऐसा कर्म आपका कर्मयोग होता है। और ये वह कर्म है, जैसे ध्यान से आपके संचित कर्म जल रहे हैं,
इस कर्म से भी आपके संचित कर्म को जलाया जा सकता है। ऐसे कर्म को कर्मयोग कहा गया है। हमने कर्म तो देखा, तो ये अकर्म क्या है? अकर्म, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझें कि कुछ भाव होते हैं। सबसे पहला भाव होता है भोक्ता भाव। आपके जीवन में जो कुछ आ रहा है आप उसको बस भोगे जा रहे हैं, ये हो गया भोक्ता भाव। अच्छा आ रहा है तो भी भोग रहे हैं, बुरा आ रहा है तो भी भोग रहे हैं, भोक्ता भाव। दूसरा भाव है दृष्टा, जिसको साक्षी भाव भी कहा गया है। अब आप भोग नहीं रहे, अब घटना घट रही है और आप उसे देख रहे हैं, ये हुआ आपका दृष्टा भाव। फिर दृष्टा भाव में स्थित हो गए, लेकिन अभी भी आप कर्ता में स्थिर है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप ये जान रहे हैं कि इसका कर्ता मैं हूं। तो जब उससे भी मुक्त हुए कि कर्ता भाव भी चला गया, पहले इस चीजों को समझे, कुछ भावों को समझे। 3 प्रकार के भाव हैं। इसको समझने से पहले भावों को समझे। एक भाव है आपका भोक्ता भाव, जिसमें आप अपने जीवन में होने वाली सारी घटनाओं को, अच्छी या बुरी, उन्हें भोग रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो भी भोग रहे हैं, बुरा हो रहा है तो भी भोग रहे हैं, कि वो चीज आपके साथ घटित हो रही है। उसके बाद है दृष्टा भाव। आप देख रहे हैं साक्षी भाव से, ये हो जाता है दृष्टा भाव। भोक्ता से मुक्त हुए। इसके बाद की स्थिति है कि अभी भी कर्ता भाव रह गया है, और जब कर्ता भाव से मुक्त हुए तो सिर्फ घटित होता जा रहा है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपकी कर्ता भाव से मुक्ति हुई। और जब वो स्थिति आई तो जो भी कर्म आप कर रहे हो वो अकर्म हो गए। जब अकर्म की स्थिति आई तो कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बन, न अच्छा न बुरा। अच्छा कर्म किया तो किसी प्रकार का कर्म संस्कार नहीं बना, बुरा कर्म किया किसी प्रकार का कर्म संस्कार नहीं बना। बस ऐसा मान लो कि चाहे राग हुआ, द्वेष हुआ, मोह हुआ, वो सब एक लीला जैसा हो गया। जैसे हम भगवान कृष्ण को बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया, जितना काम किया, उसको हम लीला बोल देते हैं। लीला क्यों है? अकर्म है, बिना किसी कर्ता भाव के किया गया कर्म है। अकर्म की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जब अकर्म की स्थिति उत्पन्न हो गई तो कार्मिक अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता है। एक मन मन में एक प्रश्न आता है कि क्या जब ध्यान से हमारे कर्म जलते हैं, तो क्या ज्ञान से भी हमारे कर्म जल सकते हैं? पहले तो यह देखिए कि गीता में कहा गया है कि ज्ञान अग्नि से संचित कर्मों का नाश होता है। अब ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? ज्ञान उपलब्ध ही ध्यान से होता है। जब ध्यान किया और एक बार स्वयं को जान लिया, स्वयं को जान लिया मतलब किसको जान लिया? स्वयं के आत्म स्वरूप को जान लिया। जैसे ही वो स्थिति आपकी आई, आप कर्ता भाव से मुक्त हो गए, ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब जब आप कर्ता भाव से ही मुक्त हो गए हो, तब आपके नए कर्म बंधन बनते नहीं है, और जो पुराने कर्म बंधन है, जो संचित कर्म है, वो जल जाते हैं। तो ध्यान से उपलब्ध होता है ज्ञान, और वो कर्मों को नष्ट करता है। लेकिन एक बात फिर कहूंगा, ध्यान रखें, प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। ध्यान से उत्पन्न हुआ ज्ञान आपके प्रारब्ध कर्मों में आपके मन को समता में रखेगा।
ऐसा बहुत बार होता है कि मन में किसी के प्रति ग्रजेस, किसी के प्रति द्वेष के भाव होते हैं। हम मन में तो ये सोचते हैं कि मैं इसका ऐसा कर दूँगा, मैं इसका वैसा कर दूँगा। तो क्या इन सब चीज़ों का कर्मों या कार्मिक बंधन पर कोई फ़र्क पड़ता है? अब देखिए, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव है। आपने उसके विषय में बहुत बुरा-बुरा सोच लिया। हमेशा उसके बारे में कुछ प्लानिंग मन में चल रही कि यहाँ मिल गया अकेला तो इसको ऐसे मार दूँगा, वैसे मार दूँगा, ऐसा कर दूँगा। पर फिर चूँकि आप कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ योग कर रहे हैं या परिस्थितिजन्य वो कर्म ना तो आपके वाचिक कर्म में परिवर्तित हो रहा है, ना ही शारीरिक कर्म के रूप में परिवर्तित हो रहा है। सिर्फ़ आपके मन का कर्म है। थोड़ा-सा कर्म बंधन तो बंधा, लेकिन कैसा कर्म बंधन बंधा? जैसे कि आपने समुद्र के किनारे एक रेत पे लकीर खींच दी हो। लहर आई और कर्म बंधन मिट गया। कोई गहरा कर्म संस्कार नहीं बना, क्योंकि आपने उसको क्रिया में नहीं लेके आए। और अगर गहरा कर्म संस्कार बनना होता, तो बैठे-बैठे यही सोच लो कि मैं लोगों को बहुत दान दे रहा हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे कर्म कर रहा हूँ, हर जगह पेड़ लगा रहा हूँ। ऐसे फल मिलता होता तो सत्कर्म लोग बैठे-बैठे ही कर लेते। तो सिर्फ मन से किए जाने वाले कर्म, सिर्फ सोचने भर से आपका कोई गहरा कार्मिक बंधन नहीं बंधता है। इस बात को, लेकिन ये बंधन, ये किए जाने वाले कर्म आपके मन पे प्रभाव डालते। कौन से कर्मों पर? क्रियामन कर्मों पर। जैसा आप सोच रहे हैं, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल मटेरियलाइज दोज थिंग्स। तो अगर जैसे ही किसी के प्रति आपके मन में ग्रजेस आए, कुछ द्वेष उत्पन्न हो, तो थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़ा सा ध्यान में ले ले, तो वो भाव चला जाएगा और आपका किसी भी प्रकार का कर्म बंधन गहरा नहीं बंधेगा। कर्म तो हम स्वप्न में भी करते हैं, या हमारे स्वप्न में भी हम अनेक तरह की चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं। तो क्या उनका भी हमारे कार्मिक अकाउंट पर कोई फ़र्क पड़ता है? सपनों में किए जाने वाले कर्म, जब हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्नों में किए जाने वाले कर्म हमें बिल्कुल रियल प्रतीत होते हैं। अब कैसे होते हैं कि अगर आप सपने में आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, तो आपको स्वप्न में दुःख उत्पन्न होगा। स्वप्न में अगर आप कहीं से गिर गए, आपको चोट लग गई है, तो आपको दर्द उत्पन्न होगा। स्वप्न में आप खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुली, बात खत्म। आपने जान लिया ये स्वप्न है, तो वही कर्म संस्कार बना कि रेत पे एक लकीर खींच दी थी। जैसे ही लहर आई, लकीर मिट गई, आँख खुल गई, कर्म संस्कार खत्म। तो स्वप्न में किए जाने वाले कर्म का कोई गहरा कर्म संस्कार नहीं बनता। आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त भी आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे ईमेल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप पढ़ के हमें ईमेल कर सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपके ईमेल का हम जवाब दें। धन्यवाद। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः